लौट आएंगी खुशियाँ, कुछ गमों का दौर है, जरा संभल के रहना दोस्तों, इम्तिहानों का तो शोर है। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आज मैं आई हूँ आपके सामने सूर्य ग्रहण के बारे में बताने के लिए। जी हाँ, पिछली बार मैंने बताया था चंद्र ग्रहण के बारे में, आज मैं बता रही हूँ आपको सूर्य ग्रहण के बारे में। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है उसकी कुछ खास विशेषता हैं। क्या है कि ये कल के दिन मतलब 10 जून को क्या होगा? 10 जून को है एक तो शनिचरी अमावस्या, सूर्य के ही पुत्र शनि, उनका कल बर्थडे है। जी हाँ, और दूसरा वट सावित्री व्रत होता है, जो कि जैसे करवा चौथ रखते हैं ना, ऐसे ही इस व्रत को रखा जाता है। तो बड़े खास दिन है कल, और ऊपर से सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो जैसे मैंने बोला था, चंद्र और सूर्य, जब भी मैं हॉरोस्कोप देखती हूँ तो मैं दो ही प्लैनेट्स को देखती हूँ, सूर्य और चंद्रमा। चंद्रमा मैंने बताया था जैसे आपको मन का कारक होता है और सूर्य आत्मा का कारक होता है। तो उस पे ग्रहण लग रहा है, सूर्य मतलब पिता। तो हमारे फादर के ऊपर कुछ मुसीबत जैसे हम मानते हैं, ऐसा ही कुछ आप मान के चलिए सूर्य ग्रहण के ऊपर। तो हमें क्या करना है सूर्य ग्रहण पे? देखिए, सूर्य ग्रहण के लिए हमें, एक तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, ये लग रहा है आपका रशिया और यूरोप, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ चाइना, और हमारे इंडिया में ये जो नज़र आएगा थोड़ा बहुत लिटिल बिट जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में थोड़ा बहुत नज़र आएगा। तो सूतक तो हमारा इंडिया में है नहीं, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में सूतक होगा। तो आपको ग्रहण वाले दिन क्या करना है और क्या नहीं करना, मैं उसी के बारे में आपको बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि ये पिता का कारक है सूर्य और आत्मा का कारक है, उस पर ग्रहण लग रहा है। तो आपको अपने फादर का बहुत ध्यान रखना है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपका कम हो सकता है। देखिए, मैं अलग अलग राशियों के बारे में कभी नहीं बताती, आप भी सोचेंगे मैं क्यों नहीं बताती। आप बाकी वीडियोस देखेंगे तो सब बताते हैं कि मेष राशि पे ऐसा होगा, वृष राशि पे ऐसा होगा। देखिए, मैं इसलिए नहीं बताती कि इतनी अरबों जनता है, इतने लोग हैं, सबकी कुछ 12 राशियों में सभी डिवाइडेड हैं, तो सबका एक जैसा तो नहीं हो सकता। वो तो पर्टिकुलर अपना हॉरोस्कोप होता है कि आपके हॉरोस्कोप में सूर्य कैसा है, आपके लगन में सूर्य की क्या स्थिति है, आपका कौन सा असेंडेंट है, सूर्य कहाँ है, तो सबका कुछ अलग अलग होता है। तो मैं ओवरऑल बता रही हूँ। ओवरऑल क्या है कि सूर्य कॉन्फिडेंस और आत्मा का कारक है, तो इसलिए आपको, और रिलेशनशिप स्पेशली मैं बोलूँगी, रिलेशनशिप पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो ज़्यादा गुस्सा मत करिएगा और पेशेंस लेवल अपना बढ़ाइएगा, और सोचिएगा कि जो कुछ भी हो रहा है कि उसका कुछ रीज़न है। आप मेरी बात याद कर लीजिएगा, तो फिर झगड़ा नहीं होगा। तो चलिए हम सूर्य ग्रहण के बारे में बात करें कि ये सूर्य ग्रहण कंकणा जो होता है, मतलब कि कंगन के आकार का सूर्य ग्रहण होगा। तो इसको रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। तो ये जो सूर्य ग्रहण है, इसका इंडिया में इफेक्ट नहीं होगा इतना, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़े से दान पुण्य और मंत्र चैंटिंग करेंगे तो थोड़ा बहुत तो देखिए फ़र्क होता ही है, क्योंकि ये यूनिवर्स में होने वाली ये घटना है, तो सब पे ही थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा ही। तो एक तो आप क्या करिएगा कि आज ही आप मंगा लीजिए, तांबे के लोटे मंगा लीजिए, हर फैमिली मेम्बर के छोटे छोटे से लोटे मंगा लीजिए, और उसके अंदर गेहूँ भर दीजिए, और उसमें फिर जब ग्रहण चल रहा होगा उसमें आप क्लॉकवाइज 7 टाइम सबके ऊपर से वार के और घर के बाहर रख दीजिए, और फिर कल उसको स्वीपर को दे दीजिए, या अगर आपके यहाँ पे स्वीपर नहीं है तो मंदिर में आप उसको दान कर दीजिए। एक उपाय तो ये है। दूसरा उपाय आप क्या करेंगे? दूसरा उपाय, जैसे लोटा कहीं अवेलेबल नहीं है या गेहूँ अवेलेबल नहीं है, तो फिर सूर्य का क्या क्या चीज़ें होती हैं डोनेशन के लिए? देखिए, गोल्ड जो होता है वो सन का होता है, और आप थोड़ा सा गोल्ड मंदिर में डोनेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत गोल्ड, गुड़ डोनेट कर सकते हैं, शहद डोनेट कर सकते हैं। तो ये डोनेशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन मंत्र चैंटिंग जरूर करिएगा। कौन से मंत्र का जप? या तो ओम गृहिणी सूर्याय नमः आप कर सकते हैं, या गायत्री मंत्र सबसे बढ़िया रहेगा अगर आप गायत्री मंत्र का जप कर सकें। देखिए, गायत्री मंत्र के जप के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि फीमेल्स को नहीं करना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भगवान होते हैं उनके लिए हम सब बच्चे हैं, कोई मेल और फीमेल नहीं होता। तो आप
जो फीमेल मेल हैं ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी गायत्री मंत्र का जप करिएगा। उससे क्या होगा कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होने की कगार पे आ जाएगा, वो नहीं होगा, रिलेशनशिप आपकी ख़राब नहीं होंगी। तो आप ये ज़रूर करिएगा और अपने फादर का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके फादर के ऊपर कुछ मुसीबत आ सकती हैं या आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये जो ग्रहण है इसका जो असर है वो आपके ऊपर कम से कम हो, उसके लिए आप मेरी इन सब बातों को फॉलो करेंगे तो उनका इतना बुरा असर आपके ऊपर नहीं होगा। हरे